अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में जो है अपनी ये जो मॉलीज़ हैं है ना, ये जो मार्बल मॉलीज़ हैं हमारी, हम इनको पकड़ेंगे और थैली में डालेंगे और लेके जाएंगे छत पे। वैसे आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा, तो इतनी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी मॉलीज़ ये वाली मॉलीज़ हैं है ना, और कोई तो मॉलीज़ है नहीं। और मैंने सोचा है कि ना अभी 3 बज रहे हैं ना, और जो है ना अभी फीडिंग टाइम हो गया इनका, और सारी मछलियों का फीडिंग टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि ना अब जब मैं 3 बजे बनाऊँगा ना वीडियो, सबसे पहले सबका फीडिंग टाइम दिखा दूँगा है ना। तो सबसे पहले फ़िशेस की वो अपडेट दे देता हूँ है ना। और ये दो मौली के शायद पता नहीं, ये तो दोनों फीमेल है शायद है ना। तो ये दो मौली ऐसे घूम रही हैं है ना, ये हमारी एंजल्स हैं, शायद प्लेटिनम एंजल है ना। और हाँ, हमारी पोलर ने एक्स दे दिए हैं। देखिए, फ्लैश ऑन करता हूँ, अगर हुए ऑन देखो, नज़र नहीं आ रहा। क्या करूँ, फ्लैश भी ऑफ नहीं हो रहा। हाँ देखो, अब नज़र आ रहे होंगे। ये एग जैसा लगा दिए हैं। ये जो अंदर गया है ये मेल है, और इसकी एक वाइट कलर की फ़ीमेल भी है ना। पता नहीं ये है या दूसरी है, मेरे पास दो वाइट हैं। तो वाइट फीमेल है और ये मेल है ना। अभी शायद इसकी बारी चल रही है घर में रहने की। इनको भी पैर लग गया है ना। अगर किसी को चाहिए तो पूछ लें मुझसे, अच्छे पैसों में उनको दे दूँगा मैं इंशाल्लाह, है ना। मैं अभी मैंने इनको अलग नहीं करा है, मैंने कहा भाई इसी में रहने दो, ये ना अच्छे पेरेंट्स बन जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग बन जाएगी ना। तो ये हमारे पोलर पैरट्स हो गए है ना। और ये हमारी प्लेटीज़ ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर से ये मेरे ख्याल में कोई दर्जन है, 11 फीमेल है, एक मेल है। और इनसे याद है, मैं गोल्ड फिश लेकर आया था कल रात, हफ्ते की रात को है ना। और देखो पोलर इसको पीट रही है ना। हाँ देखिए, ये फीमेल अंदर आ गई, ये देखिए। और फिर ये हमारी गोल्ड फिश है ना, इसके ब्लैक फिन है। और एक ये दूसरी है, ये रही है ना भाई। और दो और हैं, और दो ये रही है ना भाई। ये दो दो ब्लैक फिन वाली हैं और दो वाइट फिन वाली हैं तो गोल्ड फिश ही सारी है ना। और मैं ये लेकर आया था, मैंने सोचा कि ना एक अच्छी लुक देगा। और हमारी 3 अल्बाइनो रेनबो शार्क तो सही जा रही हैं है ना। एक तो ये रही, बाकी तो किधर है यार, ये छुपती ज़्यादातर है ना, नज़र नहीं आती। चलो एक वो जा रही, हाँ एक ये रही और एक ये रही है ना। एक सेल हो गया था हमारा। और ये बस बड़ी काम आती है वैसे, सच बताऊँ तो। जब मैं इनको आज श्रिम्प खिलाऊंगा ना, सैटरडे संडे में अपनी फिशेस को श्रिम्प्स खिलाता हूँ है ना। तो ये बड़ी काम आती हैं। जो श्रिम्प सिंक करते हैं ना, बॉटम क्लीनर बड़े अच्छी तरह काम कर देते हैं। और जो हल्की फुल्की एलगी पैदा होती है वो खा जाता है। अब ये जो ग्रीन वाली, ये तो बहुत ही हार्ड एलगी है, तो ये खा नहीं पा रहे है ना। और क्या देखा, और हाँ ये मेरी अपनी क्या कहते हैं इसको, कोबोल्ट ब्लू डवार्फ कुरामी है ना। अगर ये प्लेटी हटे तो दिखाऊँ, हाँ ये चेक कर रहे हो, ये है गुरामी, इसका एक पेयर भी आएगा। ये भी सही जा रही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। एक ये रही और एक ये रही, सही है ना। और क्या है, हाँ और दिखा देता हूँ। और ये हमारी 4 टॉर्पेडो बार्ब, जो अभी 3 घूम रही है एक साथ, चौथी पता नहीं कहाँ है। चौथी कहाँ है, ये एक दो, अब बाकी दो कहाँ गई, 3, चलो तीसरी हो रही। अबे भाई चौथी कहाँ है, वरना तो ये सारे एक साथ ही घूमती हैं। चलो अगर साथ नज़र आती हैं तो दिखाता हूँ है ना। और मैं ये पोलर देख रहा हूँ, ये एक सिंगल पीस पोलर है, ये अकेली इधर पड़ी रहती है ना। खाना खाने आती है, खाना खाती नीचे पड़ जाती है इधर, अब पता नहीं क्या मसला है भाई। और ये एक वाइट इधर घूम रही, मेरे ख्याल में ये वही वाली फीमेल है। और ये एक सिल्वर शार्क भी रखी है हमारे पास, ये भी सही जा रही है। ये ग्रोथ नहीं पकड़ती ना, तो बहुत स्लो ग्रोथ पकड़ती है, तो ये बस ऐसी ही है। और हाँ ये वाली गुरामी भी है मेरे पास, इसको ब्लू गुरामी कहते हैं है ना। ये कह रही और एक वो रही, सही ना। अब हम इनको कराते हैं फीड। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस से देखा था कि ना, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत आ रही थी, और जो है ना मैं वाइड एंगल में बना रहा हूँ ताकि पूरा एक्वेरियम कवर हो जाए। देखो मैं तक सही से पीछे भी नहीं आया, पूरा एक्वेरियम कवर हो रहा है। तो जो है ना मैंने कहा कि ना ऐसे एक्वेरियम जो है ना पूरा कवर हो जाएगा।
ये हमने ले लिए श्रिम्प्स, हमने इनको ढक्कन में निकाल लेता हूँ। देखेंगे ये श्रिम्प ले लिया मैंने, मैं अपने फेस लेवल पर रखता हूँ, है ना। ये डाल दिया मैंने, ये आ गए सारे खाने। गोल्ड फिश को तो अभी पता नहीं होगा क्योंकि कल रात ही आई है ना, इनको फीडिंग वाला सिस्टम का नहीं पता होगा। टॉर्पीडो बार देखो मेट और चार, देखो चारों एक साथ घूम रही, ये नहीं चारों, ये ना मिड स्विम करती हैं, यहाँ घूमती हैं। तो जो ये ऊपर ऊपर जो होती है एंजल और गुरामी होती हैं ज़्यादातर, और ये प्लेटिमा वाली है ना, वो ऊपर ऊपर खाती हैं, जो बचता है वो नीचे नीचे टॉर्पीडो घूमती हैं। फिर अगर रेनबो शार्क को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही होती है तो वो ऊपर आ जाती है, देखो जैसे ये ऊपर आई हुई, वरना बाकी तो नीचे ही घूमती हैं, इंतज़ार करती है खाना आने का। हाँ भाई, बड़ा अच्छा इकोसिस्टम चल रहा है। इकोसिस्टम तो वो होता है जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती, ये इकोसिस्टम तो नहीं है, बस एक एक्वेरियम है ना। मेरे वो देखो वो वाली गोल्ड फिश खा रही, मेरी गोल्ड फिश खा रही है, इसको मौका नहीं मिल रहा। मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कब खाएगी है। ओ पोलर, ओह पोलर ने चांडा करा दिया इसको। देखो भाई सब खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना भाई, ऐसे ही रोज़ होता रहता है। फीडिंग कराने में ना एक अलग ही मज़ा होता है, इसके पैटर्न तो चेक करो उसके। फीडिंग कराने से ना एक अलग से ही मज़ा आ जाता है ना, क्योंकि सारी मछलियाँ एक्टिव हो जाती है। जैसे देख लें कितनी सारी मछलियाँ ऊपर आई हुई, तो जो है ना इसका एक अलग सा ही मज़ा होता है। जैसे बंदे का ना दिल खुश हो जाता है, कोई जैसे जानवर को देखते हुए भी ना एक शौक पालने से इंसान जो है ना लगा रहता है फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में जो है अपनी ये जो मॉलीज़ हैं है ना, ये जो मार्बल मॉलीज़ हैं हमारी, हम इनको पकड़ेंगे और थैली में डालेंगे और लेके जाएंगे छत पे। वैसे आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो इतनी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी मॉलीज़, ये वाली मॉलीज़ हैं है ना, और कोई तो मॉलीज़ है नहीं। और मैंने सोचा है कि ना अभी 3 बज रहे हैं ना, और जो है ना अभी फीडिंग टाइम हो गया इनका, सारी मछलियों का फीडिंग टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि ना अब जब मैं 3 बजे बनाऊँगा ना वीडियो, सबसे पहले सबका फीडिंग टाइम दिखा दूँगा, है ना। तो सबसे पहले फ़िशेस की वो अपडेट दे देता हूँ, है ना। और ये 2 मौली के शायद पता नहीं, ये तो दोनों फीमेल है शायद, है ना। तो ये 2 मौली ऐसे घूम रही हैं, है ना। ये हमारी एंजल्स हैं, शायद प्लेटिनम एंजल है ना। और हाँ, हमारी पोलर ने एग्स दे दिए हैं, देखिए फ्लैश ऑन करता हूँ, अगर हुए ऑन, देखो नज़र नहीं आ रहा, क्या करूँ, फ्लैश भी ऑफ नहीं हो रहा। हाँ देखो अब नज़र आ रहे होंगे, ये एग जैसा लगा दिए हैं। ये जो अंदर गया है ये मेल है, और इसकी एक वाइट कलर की फ़ीमेल भी है ना। पता नहीं ये है या दूसरी है, मेरे पास 2 वाइट हैं, तो वाइट फीमेल है और ये मेल है ना। अभी शायद इसकी बारी चल रही है घर में रहने की, इनको भी पैर लग गया है ना। अगर किसी को चाहिए तो पूछ लें मुझसे, अच्छे पैसों में उनको दे दूँगा मैं इंशाल्लाह, है ना। मैं अभी मैंने इनको अलग नहीं करा है, मैंने कहा भाई इसी में रहने दो, ये ना अच्छे पेरेंट्स बन जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग बन जाएगी ना। तो ये हमारे पोलर पैरट्स हो गए, है ना। और ये हमारी प्लेटीज़ ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर से ये मेरे ख्याल में कोई दर्जन है, 11 फीमेल है 1 मेल है। और इनसे याद है, मैं गोल्ड फिश लेकर आया था कल रात, हफ्ते की रात को, है ना। और देखो पोलर इसको पीट रही है ना। हाँ देखिए ये फीमेल अंदर आ गई, ये देखिए। और फिर ये हमारी गोल्ड फिश है ना, इसकी ब्लैक फिन है, और एक ये दूसरी है, ये रही है ना भाई। और 2 और हैं, और 2 ये रही, है ना भाई। ये दो ब्लैक फिन वाली हैं और 2 वाइट फिन वाली हैं तो गोल्ड फिश ही सारी, है ना। और मैं ये लेकर आया था, मैंने सोचा कि ना एक अच्छी लुक देगा। और हमारी 3 अल्बाइनो रेनबो शार्क तो सही जा रही हैं, है ना। एक तो ये रही, बाकी तो किधर है यार, ये छुपती ज़्यादातर है ना, नज़र नहीं आती। चलो एक वो जा रही, हाँ एक ये रही और एक ये रही, है ना। एक सेल हो गया था हमारा, और ये बस बड़ी काम आती है वैसे सच बताऊँ तो। जब मैं इनको आज श्रिम्प खिलाऊंगा ना, सैटरडे संडे में अपनी फ़िशेस को श्रिम्प्स खिलाता हूँ, है ना। तो ये बड़ी काम आती हैं, जो श्रिम्प सिंक करते हैं ना, बॉटम क्लीनर बड़े अच्छी तरह काम कर देते हैं। और जो हल्की फुल्की एलगी पैदा होती है वो खा जाते हैं। अब ये जो ग्रीन वाली, ये तो बहुत ही हार्ड एलगी है, तो ये खा नहीं पा रहे, है ना।
और क्या दिखा, और हाँ ये मेरी अपनी क्या कहते हैं इसको, कोबोल्ट ब्लू डवार्फ कुरामी है ना। अगर ये प्लेटी हटे तो दिखाऊँ, हाँ ये चेक कर रहे हो, ये है गुरामी, इसका एक पेयर भी आएगा, ये भी सही जा रही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। एक ये रही और एक ये रही, सही है ना। और क्या है, हाँ और दिखा देता हूँ। और ये हमारी 4 टॉर्पेडो बार जो अभी 3 घूम रही है एक साथ, चौथी पता नहीं कहाँ है, चौथी कहाँ है, ये 1 2, अब बाकी 2 कहाँ गई, 3, चलो तीसरी हो रही। अबे भाई चौथी कहाँ है, वरना तो ये सारे 4 घूमती, सारे एक साथ ही घूमती हैं। चलो अगर साथ नज़र आती हैं तो दिखाता हूँ, है ना। और मैं ये पोलर देख रहा हूँ, ये एक सिंगल पीस पोलर है, ये अकेली इधर पड़ी रहती है ना। खाना खाने आती है, खाना खाती नीचे पड़ जाती है इधर, पता नहीं क्या मसला है भाई। और ये एक वाइट इधर घूम रही, मेरे ख्याल में ये वही वाली फीमेल है। और ये एक सिल्वर शार्क भी रखी है हमारे पास, ये भी सही जा रही है, ये ग्रोथ नहीं पकड़ती ना, तो बहुत स्लो ग्रोथ पकड़ती है, तो ये बस ऐसी ही है। और हाँ ये वाली गुरामी भी है मेरे पास, इसको ब्लू गुरामी कहते हैं, है ना। ये कह रही और एक वो रही, सही ना। अब हम इनको कराते हैं फीड। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस से देखा था कि ना, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत आ रही थी, और जो है ना मैं वाइड एंगल में बना रहा हूँ ताकि पूरा एक्वेरियम कवर हो जाए। देखो मैं तक सही से पीछे भी नहीं आया, पूरा एक्वेरियम कवर हो रहा है। तो जो है ना मैंने कहा कि ना ऐसे एक्वेरियम जो है ना पूरा कवर हो जाएगा। ये हमने ले लिए श्रिम्प्स, हमने इनको ढक्कन में निकाल लेता हूँ। देखेंगे ये श्रिम्प ले लिया मैंने, मैं अपने फेस लेवल पर रखता हूँ, है ना। ये डाल दिया मैंने, ये आ गए सारे खाने। गोल्ड फिश को तो अभी पता नहीं होगा क्योंकि कल रात ही आई है ना, इनको फीडिंग वाला सिस्टम का नहीं पता होगा। टॉर्पीडो बार देखो मेट, और 4 देखो, चारों एक साथ घूम रही, ये नहीं चारों, ये ना मिड स्विम करती हैं, यहाँ घूमती हैं। तो जो ये ऊपर जो होती हैं एंजल और गुरामी होती हैं ज़्यादातर, और ये प्लेटिमा वाली है ना, वो ऊपर खाती हैं, जो बचता है वो नीचे टॉर्पीडो घूमती हैं। फिर अगर रेनबो शार्क को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही होती है तो वो ऊपर आ जाती है, देखो जैसे ये ऊपर आई हुई, वरना बाकी तो नीचे ही घूमती हैं, इंतज़ार करती है खाना आने का, है भाई। बड़ा अच्छा इकोसिस्टम चल रहा है। इकोसिस्टम तो वो होता है जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती, ये इकोसिस्टम तो नहीं है, बस एक एक्वेरियम है ना। मेरे वो देखो वो वाली गोल्ड फिश खा रही, मेरी गोल्ड फिश खा रही है, इसको मौका नहीं मिल रहा। मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कब खाएगी है। वो पोलर, ओह पोलर ने चांडा करा दिया इसको, देखो भाई सब खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना भाई। ऐसे ही रोज़ होता रहता है। फीडिंग कराने में ना एक अलग ही मज़ा होता है, इसके पैटर्न तो चेक करो, उसके फीडिंग कराने से ना एक अलग से ही मज़ा आ जाता है ना, क्योंकि सारी मछलियाँ एक्टिव होती है, जैसे देख लें कितनी सारी मछलियाँ ऊपर आई हुई, तो जो है ना इसका एक अलग सा ही मज़ा होता है। जैसे बंदे का ना दिल खुश हो जाता है, कोई जैसे जानवर को देखते हुए भी ना एक शौक पालने से इंसान जो है ना लगा रहता है फिर। तो गाइस ये हम आ गए एंजल टैंक में। मैं अभी भी वाइड एंगल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये 1x पे पूरा कवर नहीं होता है एक्वेरियम, ये ऐसी पोजीशन पे इसका थोड़ा नीचे हो जाता है वैसे, है ना। गाइस मैं जो हूँ ना अभी भी वाइड एंगल पे बना रहा हूँ क्योंकि ये एक्वेरियम से इसे कवर नहीं होता। वो देखो शीशे देखो कितना गंदा हो रहा है, अभी साफ थोड़ा सा कपड़ा मारने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जितना कपड़ा लगा सकता था उतना कपड़ा लगा लिया, पहले से तो बेहतरीन नज़र आ रहा है, बस ये काई बहुत ज़्यादा हो गई इस एक्वेरियम में, है ना। अब ये अरे हाँ मैं बताना चाह रहा था, अगर किसी के पास RTMA का जो मैग्नेट स्क्रैपर होता है ना वो है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं शायद ले लूँ अगर अच्छे पैसों में मिले। अच्छा तो ये हमारी 2 एंजल इधर है ना, बाकी 2 जो है ना मेरे पापा ने अलग कर दी क्योंकि ये 2 मिलके उनको पीट रही थी, है ना। उनमें डालो तो मॉलीज उनको पीट रही थी, तो पापा ने ना उसको अलग कर दिया, वो भी मैं इनको खाना खिला के दिखा दूँगा, है ना। और क्या कहते हैं, ये तो अभी खाना नहीं खाएंगी मेरे ख्याल में, मैंने निकाला हुआ तो है लेकिन मेरा नहीं खाया, ये खाएंगी, शायद पापा ने खिला दिया, वरना इनको भूख लग रही होती नहीं ऊपर आ जाती है मेरे ख्याल में, यहाँ तक घूम रही होती हैं। बुलाने की कोशिश करता हूँ, नहीं ये नहीं खाएंगी तो मैं खिला ही नहीं रहा। देखो भाई शीशा कितना ज़ोर गंदा हो गया, ब्राउन एलगी भी आ गया, इतना गंदा हो गया, है ना। और मेरे पापा ने पौधा भी लगा दिया जो गिर गया, अच्छा ये वाला नहीं ये वाला गिरा,
हाँ भाई खड़ा कर दिया, ये वाला भी खड़ा कर देते है ना भाई। ऐसे जो है ना ये ऐसे लगा हुआ है। अब इसको हम पता है क्या करेंगे, हाँ चलो बस सही है ना, अपडेट मिल गई है ना। अब फिर इसको हम लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और फिर मैं जो हूँ ना, अभी मेरे पास कोई मरी हुई मछली नहीं है ना वो खिलाने के लिए, बल्कि है कि एक मार्बल मौली इधर पड़ी है। चेक कर रहे हो, ये नहीं नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि इतनी दूर की डिकम्पोज हो गई है वो। तो ये हमारे श्रिम्प्स हैं, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 4 दर्जन तो पक्का हो गए होंगे। फिर हम जो है ना इन्हीं की ड्राइड किस्म ले लेते हैं, इसे स्क्वीज़ करके इसमें डाल देते हैं, बाद में खा लेंगे ये, है ना। इसमें ये पौधे भी बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए थे, अब तो कम कर दिए। ये पूरा गुच्छा भरा हुआ था, ये पूरा पूरा ये तो भाई इसके नीचे तो सिर्फ पौधे ही थे, तो मैंने काट के ना अपने टब में डाल दिए, ताकि जो है ना हमारे टब भी थोड़ा सा वो हो जाए डेवलप्ड, उसमें ऑक्सीजन पैदा हो जाए, जिसमें हम आज जो है ना मॉलीज डालेंगे, है ना। तो बस श्रिम्प के एक्वेरियम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना देखने को, ये बाकी भी डाल ही देता हूँ मैं जो है ना ऐसे करता हूँ कि ना एक बार डाल देता ना, फिर हफ्ता गुजर जाता मैं नहीं डालता, तो एक बार डाल देता हूँ तो अच्छा खासा डाल देता हूँ, ये खाते रहेंगे। यहाँ पर एक मौली का बच्चा भी था, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी, मेरे एक मौली ने ना बच्चा दिया था, छोटा सा बेबी था, मैंने इसमें डाल दिया, वो मर गया। पता नहीं किस रीज़न के लिए मरा होगा, खाना नहीं मिला होगा, वरना देखो शीशे पे एलगी तो बहुत सारी है। मैंने सुना है मौलीस की बेबी एलगी खाते हैं ना, तो मैंने कहा एलगी है, खाता रहेगा, और हल्की फुल्की फीड भी डालता रहता था मैंने बहुत बार तो उसको खाते हुए देखा है, तो अगर वो खा रहा था तो फीड का कोई मसला नहीं होगा। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, श्रिम्प के एक्वेरियम में ना ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, बस ये पड़े रहते हैं श्रिम्प, है ना। ब्रीड हो गए तो हो गए, वो देखो यहाँ पत्तों के ऊपर आप देख रहे हो कितने सारे बेबीज़ पड़े हैं, और पीछे भी देखें बैकग्राउंड में चिपके भी, है ना भाई। चलो बस फीड डाल दी, अपडेट मिल गई, है ना भाई। अब हम अपनी गाड़ी लगा देते हैं इधर, और फिर अपनी मॉलीज को निकालते हैं। इन्होंने खाना तो खा लिया होगा, हाँ सब ने खा लिया। अब हम ऐसे करेंगे कि ना यहाँ जाएंगे और एक थैली ले लेंगे, अब इसकी ओपनिंग का है, यहाँ जो है ना हमारी ओपनिंग हो गई, हमने ये लिया क्योंकि हम अकुमुलेट करेंगे ना, अकुमुलेट मेरा एक्यूमुलेट कहते हैं ना, मैं एक बंदा देखा था अकुमुलेट बोल रहा था, बड़ी हंसी आई थी। तो हमने ऐसे थैली ले ली। आज सुबह मेरे एक मौली मर गई यार, अजीब मौली मरी जा रही है, तो हमने थैली ऐसे रख दी। अब हम ले लेते हैं नेट, अगर हो शुक्र है, वरना मेरे पापा चोरी करते थे तो अब हम नेट ले लेते हैं, फिर मौली ऐसे ही निकालते हैं। मैं अब कैमरा स्टॉप नहीं करूँगा, एक तो ये रही, ओ क्या बची है, चलो ये देखो ये पकड़ ली मैंने एक, सही है ना। अगर कुछ चीज़ें सही से नज़र नहीं आई तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा जो है ना फोकस जो है ना रियल में ही होता है, कैमरे की तरफ मैं देख ही नहीं रहा होता। तो जो है ना अब हम मौली ऐसे निकाल लेते हैं अपनी, हाथ में आया तो निकालो। अबे नेट में भी भाग रही है यार, तो पकड़ी गई है यार, कितना भागेगी। इसको ना ऐसे रखते हैं ताकि ना कोई ग्रिप लूज़ होने का डर ना हो। जगह ही नहीं है, अब देखो लाइट भी ऐसे नहीं है, अब तो पक्का आ जाएगी, आ गई। फिर हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे ही है। हमारी एक डर गई, ये शायद मेल है ना, हाँ मेल है। फिर हम ये ऐसे लेते हैं और एक आ गई, एक आ गई। अब फिर हम इसको एक काम करते हैं ना, इस थैली को इसको ऐसे रखते हैं, हाँ, और इस थैली को थोड़ा सा आगे इस तरफ कर देते हैं। ओ मोबाइल ही गिर गया मुझसे, है ना। और इसको ऐसे इधर करते हैं, और ऐसे नहीं, थैली तो खोल ली, खाना है ना, खाना खाए ना, गटारे आ रही हैं। आजा, आ भाई शप, ये फीमेल है, चेक कर रहे हो जैसे आप, ये फीमेल है, ये मेल है। लेकिन मेरे ख्याल में वाइट पे ब्लैक डॉट्स हैं, वो ब्लैक पे वाइट डॉट्स हैं,
ब्लैक पे वाइट डॉट्स वाली मुझे अच्छी लगती है। चलो इसको ऐसे करा हमने। एक ये मॉली इधर ही पड़ी थैली के पीछे। इतना गधा है यार ये, देखो ऐसे ही आ गया। ओ नहीं, गधा तो इसने मुझे बना दिया। चलो भाई, वाइट के एक मेल और फीमेल आ गए, चेक कर रहे हो? आजा आजा आजा, गुड। सही है ना? आजा, आ गई। मैं टाइम ज़्यादा इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मछलियों को बहुत आराम से पकड़ना होता है ना। कोई भी मैं फोर्स यूज़ नहीं करता, अपने उसको हाथ में स्विम करने देता हूँ। जैसे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पकड़ता हूँ। ऐसे कोई ना अपना थंब वगैरह यूज़ नहीं करता। जब तक इंतज़ार करता रहता हूँ जब तक मेरे हाथ में ना आ जाए, या हाथ में खुद स्विम कर कर आ जाती है ना। तू गिरा ना, जला दूंगा मैं थैली मछलियों के समेत। इस काले को पकड़। और काले, हाँ काला आ गया। ये भी तो वैसे काले है, लेकिन ये पूरा काला है, 100% काला है ये तो। काले गिरना। हाँ देखो, ये हमारी आ गई काला येरा। कुछ हमारी मार्बल एरिया, और ये मार्बल इधर ये है। पागल, नहीं निकलना नहीं। हाँ गुड। चलो भाई, इसको ऐसे करा हमने, और फिर पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। आजा 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 आजा। गुड नहीं, गुड नहीं, गुड नहीं, गुड नहीं। हाँ ओ भाई, अभी गिरती बिल्कुल एंड पे आके गिरी है। अब हम इसको ऐसे वापसी करते हैं। और कोई नज़र आ रही है? हाँ ये रही, चढ़ा रही होगी ये। तेली में बड़ा है, खुद आ गई। हेलो भाई, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था थैली पे आके अपने टकरे मार रही थी, चढ़ा रही होंगी उनको, या तो निकालने की कर रही होगी। मुझे लग नहीं रहा ये इतनी वो होगी वफादार, जो कहते हैं। नहीं वफादार नहीं, शायद वफादारी कहते हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। चलो भाई, कितनी हो गई? 1 2 3, काला नज़र नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। 11 नहीं, 11 नहीं, 12 10 है हमारे पास। कितनी थी मैं भूल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 थी 8 थी पता नहीं। चल भाई तू आ जा, पता नहीं कितनी हो गई। ओए बड़ा तेज़ निकला। चल 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 चल, ये आ गई। नहीं 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 नहीं, ये गुड। बड़ा मज़ा आ रहा है, काट नहीं रहा ना मैं कुछ, सारी रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ जो मैं करता रहता हूँ। अबे 2 और हैं तो कितने हैं भाई? 1 दर्जन से ऊपर ही हैं क्या? ऐसे ही लग रहा है। चलो गिन लेंगे जब हम निकालेंगे ना, हाथ में आती रहेंगे एक एक करके। बस मैं भूल ना जाऊँ, मेरी एक ही आदत है, जब मैं चीज़ कोई कर रहा होता हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मैं फोकस रहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। जैसे मैं गिनती भी कर रहा हूँ ना, और कोई मुझे 5 सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट कर दे, मैं भूल जाऊँगा मैं कहाँ तक गिनती कर रहा हूँ। और फिर ये हमारी एक और मौली आ गई, आ गई। चल भाई दफ़ा। और कोई, हाँ ये रही, देखो चढ़ा रही है, चेक कर रहे हो? आजा 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 प्यारे। वो आधे काले आधे गोरे, गधा। गधा नहीं, मछली, मछली का बच्चा है ये तो, 1 नंबर का मछली का बच्चा। भाई ये तो मोटा है भाई, मोटा, मोटे मोटे काले। है अल्लाह, हाथ दुख गया मेरा तो। और कोई है? और तो मेरे ख्याल में नहीं लग रही। आज सुबह ही किधर पड़ी थी पाइनएप्पल के सामने, और ये खा रही थी ये रेनबो शार्क। कितनी हो गई पता नहीं, हो गई होंगी यार। अंदर नहीं, वो तो बॉलर है। चलो अब हम इसको लेके चलते हैं छत पे, सही है ना? तो गाइस मैं वापस तो नहीं, छत पे आ गया हूँ, है ना। नेट को हम इधर रख देते हैं, है ना। मॉलीज मैंने इधर के अभी के लिए इधर रख देते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे, जब मैंने फीड भी पकड़ी हुई थी, नेट भी पकड़ा हुआ था, ये भी पकड़ा हुआ था, मोबाइल जेब में था। अब फिर हम नेट को ऊपर कर लेते हैं, है ना भाई। इसको ऐसे ऊपर कर लिया, मॉलीज ली,
और इसको ऐसे लगा दिया, गुड हो गया। और फिर हम ये टाइल ले लेते हैं, इधर लगा देते हैं। अब ये कभी ज़िंदगी में नहीं, अब पता नहीं कैसे टूट गया ये। अब फिर गाइस मैंने जो थे ना कुछ दिन पहले उस टब में एक वो देखी थी मार्बल मॉली, है ना। और ओह देखो स्टिक पे प्लेको चढ़ी हुई ब्लैक कलर की, ये मैं लाया था कल रात। अगर आपने शॉर्ट नहीं देखी होगी तो मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पे, सही है ना। तो गाइस मैं आ गया हूँ, मैं हफ्ते का दिन है आज, है ना भाई। और ये देखो प्लेको लेकर आ गया हूँ। 2 अल्बाइनो मेरे 4 फुट में से थे और ये 2 ब्लैक अभी मैं लेकर आया हूँ, है ना। ये मेरे घर में हफ्ते का दिन है, रात के 10:30 बजे बज रहे हैं, है ना। तो हम इनको टब में डालेंगे, सही है ना। देख सकते हो पानी काफ़ी पहले से काफ़ी क्लियर हो गया, मच्छर भी बहुत घूम रहे हैं, है ना भाई। वही पैदा हो रही है। मोली चेक कर रहे थे, मोली तो नज़र नहीं आ रही है। हाँ भाई मोली तो नहीं नज़र आ रही। पानी तो अच्छा खासा क्लियर हो गया। तो फिर हम जो है ना इन प्लेकोस को यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। पानी का तो डिफरेंस है वैसे, है ना भाई। थोड़ी देर के लिए इधर छोड़ देते, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ तो गाइस आपने वो प्लेको की वो वीडियो देख ली होगी। अब फिर मुझे पता है क्या करना है। मुझे ये नेट से मैं फ्लोटिंग प्लांट निकालूंगा और एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने देखा था उधर कहीं रखा हुआ था। और फिर इसको निकाल के मैं इस बाल्टी में रख देता हूँ। देखो जैसे ऐसे इसको लिया मैंने, इस पौधे को लिया, आजा इस पौधे को इसमें ऐसे रख दिया। शुक्र मैं वाइड एंगल में बना रहा हूँ वरना आप लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता ना। इसको ऐसे पीछे कर रहा हूँ मैं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि ना तुम कुछ ना कुछ तुम बता दे कुछ और हो, कर दे कुछ और हो। तो मैं ना पापा, अगर आप पापा देख रहे हैं, पापा बिल्कुल लीगल तरीके से कर रहा हूँ मैं, है ना। अब फिर हम जो है ना ये नेट ले लेते हैं और फिर इस फ्लोटिंग प्लांट को यूं करके निकालते हैं, है ना भाई। अब फिर मैं इसका टाइम लैप्स लगा दूंगा, सही है ना, और आप लोग देख लीजिएगा। और जैसा आप देख सकते हैं जितनी डकफिट निकल सकती है निकल गई, ये रही, है ना। ये पानी डाला हुआ है इसमें। फिर अब जो है ना मैं मोलीज निकालना शुरू कर रहा हूँ। अब फिर मुझे कोई मार्बल मिलती है तो मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं टाइम लैप्स नहीं बना पाया क्योंकि देखो कैमरा किधर लगा था, मैं आपको ही बताऊँ। अब आप लोग बोलते पाइप पे लगा दो, हल्का सा मैं टच करूँगा नीचे गिर जाएगा मोबाइल, फिर जितना आपको वीडियो दिख रही है उतनी भी नज़र नहीं आएगी। तो अब मैं मोलीज निकालता हूँ। हाँ वो वाली मार्बल वाली मोलीज निकालता हूँ मैं, नॉर्मल वाली नहीं। तो गाइस मैं पहले बता दूँ, उसमें पहले एक मार्बल मोली मैंने यहाँ से निकाल दी थी। अब मैंने ऐसे ही हाथ मारा, देखो ये निकल गई हमारी, मैंने ऐसी नेट मारा, ये निकल गई हमारी मार्बल मोली है। ये देखो स्ट्रिंग एलजी में फंस गई। हाँ देखो चेक करो, चेक कर रहे हो, ये फुल जो है ना मार्बल मोली है। और फिर देखो इसके पेट पर हल्का सा ऑरेंज कलर है, इसका मतलब ये प्योर मार्बल नहीं है, नॉर्मल मार्बल है। तो हम इसको नहीं चूज़ करेंगे और मेरे ख्याल में सिर्फ यही थी जो मुझे मार्बल लग रही थी। तो अब हम इसकी फ्लोटिंग प्लांट वगैरह वापसी डाल देते हैं, पौधा भी लगा देते हैं और इनको भी रिलीज़ कर दें। मैंने देखो जंप कर रही हैं, इनको बाहर निकलना है। तो मिलता हूँ मैं अब। गाइस ये मैं आ गया हूँ, है ना भाई। ये रही हमारी मॉलीज, इसमें थोड़ा सा हमने टब का भी पानी डाल दिया ताकि थोड़ी देर एडजस्ट हो जाए, है ना भाई। ऐसे करके हमने टब का भी थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम 1-2 मिनट तक छोड़ दें ताकि देखो केमिस्ट्री मैच हो जाए। लास्ट बार देख लो अपनी मॉलिस, हमारी मॉलिस को। अरे ब्लैक वाली तो निकाल दूँ, काले को, काले, अबे एक काला तो नज़र ही नहीं आएगा इसमें। ब्लैक वाटर जो है तो ऐसे निकाल रहे हैं हम। अब फिर मैं जो है ना इसका किसी ना किसी तरह कैमरा एंगल मुझे मिले ना तो मैं रख भी दूँ, लेकिन है नहीं मेरे पास। फिर काला काला काला, अरे लेवल चेक कर रहे हो, मेरा काला ही आ गया। नहीं नहीं है ये दूसरा काला है, वो फुल ब्लैक वाला काला है। अबे अभी उसको ही तो उठाया था मैंने यार, उसमें भी तो हल्का सा मार्बल है। अच्छा मैंने इसको उठाया था, मुझे इसको उठाना है, सही सही।
ये किधर है? ये है इधर। चल आजा, आ गया। ये हमारा आ गया। अब फिर दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसमें डाल दिया मैंने, सही है ना। अब इसमें पहले एक मार्बल मौली आएगी, तो अब हम इनको करते हैं रिलीज। चलो भाई, कैसे रिलीज़ करें? सारा तो नीचे था। चलो ऐसे कर देते हैं, है ना भाई। नहीं, यहाँ शेड आ रहा है, यहाँ पर कर देते हैं, है ना। तो अब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, और इसका अबे यार इसका अजीब, आज जो है ना, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मेरे साथ हो नहीं रहा। पता नहीं क्या मसला चल रहा है। अभी जो मैं यही जो फ्लोटिंग प्लांट निकाल रहा है, मेरे हाथ में इतने कट लग गए ना इन डंडियों की वजह से। ये चेक कर रहे हो? देखो, मैं नहीं, बल्कि मैं दिखाऊंगा, बल्कि ये चेक कर रहे हो? अब मेरे पापा काटने भी नहीं दे रहे इनको, मेरे हाथ कट गए। चलो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। ये जो ऊपर चिपक जाती है थैली के ऊपर, मेरी बड़ी हटती है। सारी निकल गई ना। हाँ मैंने कहा भाई भाई एक ही नज़र आ रही है। ये चेक करो, ये नहीं सारी तो नहीं है वैसे, ज़्यादातर तो उधर ही है ना भाई। नज़र आ रही होंगी। हाँ देखो, अब सारी नज़र आ रही हैं। अब जो दूसरी मार्बल बोली है ना, अल्लाह करे वो भी इनको ढूंढ ले, तो इनका पैर वेर लग जाए ना, तो मज़ा आ जाए। ये हॉर्नवुड लगा हुआ है इधर। पीछे भी देखो प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। पानी क्लियर हो गया ना। ये देखो इधर, वो इधर ये हॉर्नवुड वगैरह लगे हुए हैं, फ्लोटिंग प्लांट वगैरह। ये हम हटा देते हैं। क्या हो गया भाई? कबूतर उड़ी है। तो ये अभी इनको ना थोड़ी देर सेटल होने दो, है ना। फिर हम आते हैं मेरे ख्याल में 15 मिनट बाद, है ना। 15 मिनट बाद आते हैं। इनको हम फीड खिलाएंगे, मैंने रखी हुई है इधर, है ना। वो जो गोल्ड फिश वाली होती है ना, वो वाली फीड हम इनको खिलाएंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में 3 भी नहीं बज रहे, 3 बज रहे हैं शायद, देख लूँ। हाँ 3:30 हो रहे हैं, है ना, 3:30 हो रहे हैं। अभी तो टाइम है हमारे पास, तो अभी इनको सेट होने दो, फिर हम फीड खिलाएंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ तार काट दूँ, जो तंग कर रहे हैं ना, तो अभी मैं यही करता हूँ। बस ये नेट काटते काटते 10-15 मिनट तो गुजर गए होंगे मेरे। चलो हाथों में निशान होंगे, देखो एक ये रहा, छोटा सा नज़र आ रहा, एक ये रहा ऐसे ना। ये देखो लंबा सा लाल सा नज़र आ रहा, ये भी सिर्फ ये जो डंडियाँ निकली हुई थी ना, इसकी वजह से। ये मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई, हाथों पे लगे जा रहा है। एक तो मैं झुक के वो ऐसे थोड़ा नीचे आया हुआ था ना, टेढ़ा हुआ था, मैं नेट निकाल रहा हूँ, मेरी कमर में भी दर्द हो गया तो ये काम ऐसे करते करते 15-20 मिनट तो गुजर रहे होंगे, है ना। मॉलीज़ मुझे ऊपर घूमती हुई नज़र तो आ रही हैं ज़्यादातर, है ना। तो अब हम इनको डालते हैं थोड़ी सी फीड, है ना। आती हैं तो आ जाए, वरना कोई मसले वाली बात नहीं है। इतनी सी ले लेते हैं। इसमें प्लेको भी आएंगी, तो एलगी कंट्रोल होता रहेगा। अब ये मेरे सामने तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मेरे सामने आके नहीं खाएंगी, है ना। बाद में भले खा लें, है ना। मैंने ये पाइप लगाया है इसलिए कि फीड इसी में जमा रहे और फ्लोटिंग प्लांट वगैरह फैल जाए, है ना। और अगर मछलियाँ नज़र, इसी में डाल देते हैं, नहीं इसमें नहीं, कहीं और डाल देते हैं। और निकल रहा है, मैं नहीं निकाल रहा। नहीं, मॉलीज नज़र आती हैं तो दिखा दूँ। अब तो नहीं दिखेंगी, अब तो छुप गई हूँ। और नेक्स्ट एक्सप्लोर भी कर लिया ना। और देखो एप्पल स्नेल नज़र आ रही, देखो ये आई हुई एप्पल। ओ ये देखो इतनी सारी आई हुई अभी। मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर रख लेता हूँ, थोड़ा करीब से हो जाता हूँ। देखो अब ढूंढते हैं। ये नज़र आ रही, ये देखो, ये रही 3-4। ओए इतनी, ये तो सारी एक साथ घूम रही हैं, सारी की सारी। ये आ गई, यहाँ तक आ गई। अगर मैं थोड़ा सा फीड इन पे पीछे दे दूँ तो खाएंगे क्या। देखो भाई ऐसे हमने डाल दी,
मॉल इसकी तकरीबन साइड पे डाली है, वो तो साइड पे हो गई। इस फ्लोटिंग प्लांट को थोड़ा इधर करो। वो मेरे ख्याल में किसी एक ने खाया, कैमरा सही से पकड़ नहीं पा रहा ना। देखो सारी हो रही, ये मुश मुश करा मैंने, इधर करके ऐसे डाल दिया ना। अब तो पक्का खाएंगे, उनके ऊपर ही डाल दिया मैंने। ओ खारी खारी खारी, देख लिया होगा, देख लिया होगा उसने उसने देखो। चलो ये अच्छा तो है, इनको ये तो पता चल गया खाना है, तो मज़े से खा रही हैं भाई। ये तो मेरे ख्याल में नरम नहीं हुआ है ना सही से, बस इनको सिंकिंग फूड की आदत ना हो जाए, क्योंकि ये सिंक करके खिलाया ना मैंने। भाई मज़े से खा रही हैं फुल। ये हाथ रखना पड़ा, देखो हाथ नहीं दिखाऊंगा ना सही से नज़र भी नहीं आएगा। ओ भाई सारी झुंड में घूम रही हैं। इसमें कुछ एलगी वगैरह भी होगी ना, वो भी खाती रहेंगी, है ना। तो अब हम थोड़ा सा और डाल के इनको देते हैं। यार एक मछली में देख रहा हूँ वो यूं यूं कर रही है, मैंने देखा जब वो ऐसे करती हैं इसका मतलब वो बीमार है। एक ही मुझे नज़र आ रही है ऐसे करते हुए, अल्लाह ना करे मर जाए। सारी तो इधर ही घूम रही है, देखने में मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं जो है ना ऐसे, देखो मैंने बिल्कुल ही चूरा करके दे दिया, अब तुम मज़े से खा रही होंगी। पता नहीं, मुझे तो मछलियाँ देखने में ही ऐसी देख रहा हूँ ना मैं, इनको मज़ा आता है। देखो जैसे इसको देख रहे हो, ये कैसे यूं विगल विगल कर रही है। सुना तो है एक बीमारी होती है। ओह इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर तो बिल्कुल नहीं आएंगी क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ ना, इधर तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगी, है ना। तो गाइस मैं जो हूँ ना अब इस फीड को बंद करके सही से, एक सेकंड सही से, यार एक तो मैं टकराता रहता हूँ। सही से बंद हो गया, हाँ सही से बंद हो गया। और फिर इसको हम ऐसे इधर रख देते हैं, फिर इस नेट को नीचे करके ऐसे लगा दिया हमने, सही है ना। और फिर मैं आप लोगों को अपने छत की, जो मेरे पापा के छत की टब्स है ना, उनकी भी अपडेट देता हूँ। ये हमारी सिकलेट है ना, और ये बस ऐसी घूम रही हैं, डर ही रहती हैं जब भी मैं आता हूँ। और ये देखो ऊपर आई हुई है भाई, देखो ऊपर आई हूँ मैं, करीब आऊँगा तो नीचे आ जाए, चली जाएगी सारी सारी। एक सेकंड ना, 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र तो आए, है ना। ये रेड ज्वेल का पेड़ लग गया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली होगी, आप लोगों ने देख ली होगी या नहीं देखी, तो कोई मसला वाली बात नहीं है, है ना। रेड ज्वेल ने ना बच्चे दे दिए, एक पेड़ लग गया इसका, इसका और उस रेड वाली का, इन दो का पेड़ लग गया, और उन्होंने इस ट्यूब में बच्चे दिए हुए थे। अभी भी हों तो दिखाता हूँ, क्योंकि जितने हमें नज़र आए थे ना हमने साइफन से निकाल लिए थे, है ना। तो देखते हैं बड़े होते हैं नहीं। फिर ये छोटी सी क्लट्स, छोटी सी क्लट्स को एक्वेरियम में रखने में मज़ा आता है, ऐसे ही रखो ना तो ना मज़ा नहीं आता, है ना। चलो अब इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनका पंप वगैरह भी ऑन कर देते हैं, है ना। अब मैं चलता हूँ ब्रो, ये क्या रखा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, है ना। मैंने अपना तकरीबन वीडियो बनाने का तरीका बदल दिया,
वीडियो के शुरू में मैंने हर मछली का अपडेट दे दिया। फिर जो चीज़ मुझे करनी थी फिर वो करी, ताकि फिर वो फ़िश अपडेट वाली वीडियो वो ना आए ना, फिर लंबी ना हो ज़्यादा, है ना। तो फिर मैंने कहा कि ना जब मैं वीडियो बनाऊँगा ना, जब फीडिंग का टाइम होगा ना और मैं वीडियो बना रहा हूँगा, तो मैं जो है ना सबको फीड करा दूँगा, सबकी अपडेट भी दे दूँगा। अगर कोई शाम का हो रहा होगा तो शायद नहीं करूँ, है ना। तो अब जो है ना मैं ऐसे ही करूँगा। तो एक मिनट, सनलाइट आ रही है, मैं ऐसे ही करूँगा। और मेरे ख्याल में ये तरीका सही भी है, क्योंकि ये टाइम ज़ाया नहीं होता व्यूअर्स का, ताकि वो वेट करें कि ना भाई एंजल की अपडेट कब आएगी, वो किसकी अपडेट आएगी, है ना। तो हमारा माली है। चलो फिर आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मैंने हर चीज़ को कवर करा ना। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।